पोल्यूशन तो कम हुआ ही नहीं है, आज तक नहीं हुआ है। केजरीवाल सरकार नहीं कर पाई, पहली सरकारें नहीं कर पाई, बढ़ता ही जा रहा है। इसका कंट्रोल करना जनता को समझना पड़ेगा, सरकार को समझना पड़ेगा, सबको जागरूक होना पड़ेगा, तभी पोल्यूशन कंट्रोल होएगी। अब ये कह दो कि वहाँ से पराली चली, यहाँ आ गई, यहाँ से गाड़ियों का धुआं, एक सरकार एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती हैं। लोग व्हीकल्स कहते हैं उनकी पीछे से पराली जल के आ गई, व्हीकल पराली वाले कहते हैं हम क्या करें क्या करें। ये तो सरकार को देखना जी, अब क्या कर सकते हैं। अब केजरीवाल सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे करना है उनको। जब इतनी बड़ी सरकार ही नहीं कुछ कर पा रही, हमें समझ में नहीं आती, तो हम क्या करें इसमें। हम तो सिर्फ ये है कि हम बस उस पर चले जाएंगे CNG वाली गाड़ी पे, हम तो यही कर सकते हैं एज ए जनता, हम यही कर सकते हैं। जो सरकार को बहुत सोचना चाहिए। अब ये पानी छिड़क दिया, ये छिड़क, हमने तो आज तक देखा नहीं कहाँ पानी छिड़का है जी। आपने सही कहा कि दोनों सरकारें, हरियाणा सरकार है, पंजाब सरकार है, वो एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते रहते हैं। दिल्ली सरकारें कहती है कि पलानी जल गई, या फिर लोग कहते हैं, पहले ये कहते थे कि पटाखे होते हैं जो दिवाली पे तो इसलिए पोल्यूशन का, अब तो कई सालों से पटाखे भी बंद है। इसमें बिल्कुल हिमायत नहीं करता कि बहुत बढ़िया सरकार बिल्कुल बढ़िया काम नहीं करती। इस तरीके में सरकार को समझना चाहिए कि हमें पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करना है। आम आदमी को तो पता भी नहीं है पोल्यूशन है। आम आदमी जो बेचारा दिहाड़ी मजदूर है, काम कर रहा है, वो उसको क्या पोल्यूशन है, उसको अपने काम करना है ना। पर जिसने कोई कार चला रहा है, कोई मतलब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। सबसे पहले सरकार तो जागरूक होती है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि हमें कैसे पोल्यूशन कंट्रोल करना है, कैसे गाड़ियाँ कब चलानी है, कैसे लोग पत्ते जला देते हैं, ये कर देते हैं, छिड़काव किया जा रहा है या फिर व्हाइट पाउडर डाला जा रहा है कुछ। आप तो इतने अच्छे पोश एरिया में रहते हैं और आप जागरूक। इसलिए लीलीपा पोती शुरू से होती है। गंद आप देखिए जाके कितना पड़ा हुआ है। MCD दिल्ली सरकार पे ठीकरा फोड़ती है, दिल्ली सरकार MCD पे ठीकरा फोड़ती है। वो कहते हैं LG के पास चले जाओ। ये इनको सफाई करनी पड़ेगी। MCD करे या दिल्ली सरकार करे या मोदी गवर्नमेंट करे, हमें उस हमारे जो आम जनता को उससे कोई लेना देना नहीं है कौन सफाई करता है। हमने अपने टैक्स भर दिया, हमने सब कुछ कर दिया। अब हम ये अपनी शिकायत लेके केजरीवाल सरकार के पास जाते हैं, वहाँ हज़ारों की लाखों की संख्या में शिकायतें पड़ी हैं। हम PMO ऑफिस जाएंगे, वहाँ लाखों की शिकायतें पड़ी हैं। तो आप ये देखिए ना कि हम लोग जाए कहाँ, आम जनता जाए कहाँ। अब कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, अब हम खुद फावड़ा लेकर तो उठा नहीं सकते, ये तो सरकार का काम है ना। हम तो यही कर सकते हैं, हमारे लोगों को यही जागरूक हो सकते हैं, यहाँ मत फेंकिए कूड़ा बस। सर, कोरोना काल चल रहा है और दिल्ली सरकार जो है ना, ऐसे में स्कूल खोलने की बात कर रही है, आप क्या मानते हैं? वो ऐसे है, स्कूल तो बिल्कुल खोलना चाहिए, बट उसकी एक रोड मैप तैयार होना चाहिए कि कहाँ किसको कहाँ बिठाना है, कौन सी क्लास को खोलना है, कैसे उसको एक क्लास छोड़ के एक स्टूडेंट को बिठाना, एक बैच छोड़ के स्टूडेंट को बिठाना है, या एक क्लास को 11वीं को एक दिन बुलाना है, 12वीं को एक दिन बुलाना है, 9th को एक दिन बुलाना है। छोटे बच्चों को तो खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे को कुछ जितना मर्जी समझा लो, उसको ये नहीं याद रहता मुझे यहाँ हाथ लगाना है, मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना है। करते तो हैं बट भूल जाते हैं। बच्चे तो बच्चे ही हैं ना। हाँ ठीक है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वो फिर भी थोड़े समझदार हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं इस चीज़ के बारे में। तो उनके लिए भी एक रोड मैप तैयार होना चाहिए कि आज 9th के जगह 4 सेक्शन है तो उसमें से 2 बुलाने हैं, या 9th को बुलाना है, 12th को बुलाना है, 11th को बुलाना है, ऐसे ही बुलाना चाहिए। पर रोड मैप मेरे हिसाब से कोई तैयार नहीं है, बच्चों को भेज दो, वो नहीं चलेगा ऐसा। आपने की कि 9th क्लास के बच्चे हैं, 10वीं की 11वीं की, तो 9th क्लास की भी अगर हम बात करते हैं तो इतनी मेच्योरिटी उनमें भी नहीं होती है। बच्चे जो है एक दूसरे के साथ खेलेंगे भी, खाना भी खाएंगे, और वहीं से फिर बच्चे अपने घर पहुँचते हैं, और घर से फिर पेरेंट्स और परिवार है कहाँ कितना सुरक्षित रह सकता है। देखिए ऐसा है, बच्चों को ये अब हम ये बोलें कि कुछ नहीं करना, अब कोरोना चल रहा है तो उसी मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी को ढालना पड़ेगा। जब तक वैक्सीन नहीं आती, दवाई नहीं आती, हमें उसे वैसे ही ढालना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है कि 9th के बच्चे इधर उधर खेलेंगे, ये करेंगे, बट ये जागरूकता उनको टीचर्स, अभिभावकों को देनी पड़ेगी, पेरेंट्स को बताना पड़ेगा। नहीं तो पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई बगैर तो कैसे रह नहीं सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। बट ये है कि उसका एक रोड मैप तैयार होना चाहिए कि आपको कैसे बैठना है, कैसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, प्लेग्राउंड में जाना है नहीं जाना है, रिसेस होनी नहीं होनी है, खाना बेंच पे कहाँ खाना है, ये मतलब कैंटीन बंद करनी है, ये सब तैयारी करके सरकार को करना चाहिए। तैयारी करनी चाहिए, पहले रोड मैप तैयार करो, उसको एक अभिभावकों को स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग पे बुलाया जाए, जो कि केजरीवाल जी की सरकार काफ़ी करती है। 1 हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, वो समझदार स्टूडेंट भी समझदार हो जाएंगे, माँ बाप भी समझदार होंगे, हमारे बच्चों ने यहाँ बैठना है, उनको कैसे बताना है, उनको जगह दिखेगी कोई यहाँ बैठेगा, कैसे बैठाना है बच्चे को। बात उनको बताया जाए, पेरेंट्स को आज ये किताब या ये सिलेबस आपको लेके भेजना चाहिए। जैसे एक बेंच पे एक बच्चा बैठे, या फिर जैसे 45 बच्चे तो 25 ही बच्चे बैठे क्लास में, तो क्या देखिए ये तो इनको सरकार स्कूलों को, सरकार को आपस में बैठ के बात करनी है, भैया आज किसको बुलाना है, आज किसको बुलाना है। तो रोड मैप तैयार होगा तभी बच्चों को भेजना चाहिए, वरना बच्चों को, माँ बाप को भी हिल जाए, उनको नहीं भेजें। जब तक स्कूल के पास इंतज़ाम नहीं है तो ना भेजें।
सर, आप- बच्चा बच जाएगा, अगले साल पढ़ लेगा। जी, आप स्कूलों की तो मनमानी शुरू से चल रही है, हाई कोर्ट्स में केस चल रहे हैं, इस पे बोलना तो बहुत उचित नहीं है कि वो, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहे हैं हाई कोर्ट में, वो जब कोर्ट ही उनका फैसला नहीं अभी कुछ तरीके से उनका पूरी तरीके से नहीं पाए तो हम उसमें क्या बोलेंगे। पर ये है कि स्कूलों की मनमानी तो है ही शुरू से, आज से नहीं है। तभी तो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं हाई कोर्ट गए, सरकारें हाई कोर्ट में गई, स्कूल वाले हाई कोर्ट में गए, तो ये तो चलता ही जा रहा है। इसका एक हल निकलना चाहिए, वो सरकार को सोचना है, कोर्ट को सोचना है, ये करना ही चाहिए, इनको हल एक तरीके से वंस फॉर ऑल कर देना चाहिए। पंजाबी बाग एरिया के अंदर जो दिल्ली का काफ़ी पॉश एरिया है, वहाँ की ये बात कर रहे थे कि गंदगी का किस तरह से ढेर है, और बिजनेसमैन लोग जो होते हैं सिर्फ टैक्स और जो सरकार को हेल्प जो उनसे बन पड़ती करते, लेकिन इनका साफ कहना है कि जहाँ तक सफाई की बात है तो सरकार जो दिल्ली सरकार के लोग हैं वो एमसीडी पर, और एमसीडी जो है वो दिल्ली सरकार पर एक दूसरे को ठीकरा फोड़ते रहते हैं, और इसके चलते जो लोग हैं उनकी सेहत के साथ बिल्कुल खिलवाड़ होता है, चाहे सीएम विंडो हो चाहे पीएम विंडो हो। देखा जाए तो शिकायतों के ढेर लगे हुए हैं पर सुनने वाला कोई नहीं है। राजधानी संदेश के लिए गीता चौहान।